नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दृष्टिकोण मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ बीपी सिंह। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे विभिन्न एग्जाम में पूछे जाने वाले रीजनिंग से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, रीजनिंग रीजनिंग दोस्तों, रीजनिंग होता क्या है? रीजनिंग एबिलिटी यानी दोस्तों सोचने की जो आपकी क्षमता होती है दोस्तों, वो होता है कि मतलब आप क्या सोच सकते हैं दोस्तों। उसमें आपको रीजनिंग में आपको हम बताएंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में कुछ सांकेतिक अक्षर दिए होते हैं दोस्तों। संकेत द्वारा पूछा जाता है कि इसको इस भाषा में इस तरह से कहा जाता है और इसको इस भाषा में इस तरह से कहा जाता है। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों, प्रश्न में कह देगा ए बी सी डी। दोस्तों, कोडिंग के तौर पर कहेगा कि इसे किसी भाषा में 2, 3, 4, 5 कहा गया है। तो दोस्तों, इन अक्षरों में से ही आगे कोई अक्षर पूछ देगा, जैसे सी, बी और ए को क्या कहा जाए। तो दोस्तों, हमें देखना क्या है? सी को क्या कहा है? 4। और बी को क्या कहा है? 3। और ए को 2। दोस्तों, ये होती है कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग तो आपके समझ में आ गई। दोस्तों, बेसिक और सवाल दोस्तों एक साथ ही चलेंगे, तब आपके अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, सवाल कह रहा है किसी खास भाषा में BREAK को 5 1 3 4 2 और KITE को 2 7 9 3 लिखते हैं। उस भाषा में RIB को कैसे लिखा जाएगा? दोस्तों, ऑप्शन दिया रहेगा इस तरह से। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों देखिए, हमें करना क्या है? RIB दोस्तों, इन अक्षरों की हमें भाषा निकालनी है कि किस भाषा में कोड किया गया है। इसका कोड क्या है कि देखिए, लिखा है BREAK। दोस्तों, इसको लिखा है 51342। 51342 यानी दोस्तों, बी को 5 कोड दिया गया है और आर को 1, ई को 3, ए को 4 और के को 2। तो दोस्तों आगे कह रहा है और KITE। दोस्तों, इसको क्या कोड दिया गया है? के को 2, आई को 7, 9 और 3। दोस्तों, के को 2, आई को 7, टी को 9, ई को 3। तो दोस्तों कहा है RIB। RIB दोस्तों, इसका कोड क्या होगा? तो दोस्तों हमें दोनों में देखना है, दोनों में कि आर को 1 दिया गया है, इसमें आर है ही नहीं। तो दोस्तों हमें मालूम हो गया आर को कोड दिया गया 1 लिख लेंगे। दोस्तों अब देखना है आई। दोस्तों, आई को क्या कोड दिया गया है? 7, इसमें है ही नहीं। तो हमें मालूम हो गया आई का 7 कोड है, 7 लिख लेंगे दोस्तों, 7। और बी को 5 दिया गया है कोड, इसमें कुछ है ही नहीं दोस्तों, तो हमें 5 लिखना है। यानी 175 किस ऑप्शन में है? पहले में। यानी यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, सवाल कह रहा है किसी खास कोड में OVER को 8 9 7 4 और PRIORITY को 1 4 3 8 4 3 5 4 लिखा जाता है, तो REPORT को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों, पहले आपको ये देखना है कि एक एक अक्षर को क्या क्या कोड दिया गया है। उसी हिसाब से दोस्तों जो पूछा है लास्ट में उसको कोड लिख देंगे, उसका डिकोड हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, पहले क्या लिखा है? OVER। दोस्तों इसको क्या कोड दिया गया है? 8 9 7 4। दोस्तों देखिए, ओ को
8 डिकोड दिया गया है और वी को 9, ई को 7, आर को 4। तो इसी भाषा में दोस्तों लिखा है पी आर आई ओ आर आई टी वाई। दोस्तों इसको लिखा गया है पी को 1, आर को 4, आई को 3, ओ को 8, आर को 4, आई को 3, टी को 5, वाई को 4। दोस्तों अब क्या कहा है कि पूछा है आर ई पी ओ आर टी। दोस्तों इसका पूछा है क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों हमें देखना क्या है कि आर को कितना कोड दिया गया है 4। अब हमें प्रमाणित कर लेना है दोनों में कि कोड एक ही होना चाहिए वरना गलत हो जाएगा। दोस्तों आर को 4 दिया गया है, इसमें भी आर को 4, तो हमारा आर का 4 कोड हो गया। अब ई देखना है, ई को 7 दिया गया है, इसमें है ही नहीं तो हम 7 लिख लेंगे। दोस्तों फिर क्या है पी इसमें है ही नहीं, इसको 1 दिया गया है कोड तो 1 हो गया। अब देखिए ओ, ये हमारा है ओ को इसमें 8 दिया गया है, इसमें भी 8 है तो ये हमारा हो जाएगा 8। अब देखिए आर को 4 दिया गया है, इसमें भी 4 तो ये हो गया 4। फिर टी कितना है दोस्तों 5। दोस्तों 47, 18, 45 दोस्तों किस ऑप्शन में है पहले में। दोस्तों ये हमारा आप आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में कोडिंग डिकोडिंग आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। दोस्तों सवाल कहता है किसी खास कोड में SUNT को 7562 लिखा जाता है और STANTU को 729625 लिखा जाता है, तो NATUS को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों लिखा है SUNT, इसको क्या कोड दिया गया है 7562। फिर कहा है STANTU, इसको क्या कोड दिया गया है 729625। दोस्तों फिर कहा है NATUS, दोस्तों इसको क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों एग्जाम में आपको सिर्फ इसमें से ही करना, ये लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं दोस्तों। बाकी आपको यहीं से एन का, ए का, टी और US इन सभी अक्षरों का दोस्तों कोड इनमें से ही निकाल लेना है। दोस्तों देखना ये है एन, सबसे पहले एन है, एन का क्या कोड किया गया है। देखिए एन का 6 है, एन इसका भी एन 6 है दोस्तों, तो एन का हम 6 लिख लेंगे। फिर दोस्तों में देखना है ए, इसमें ए है ही नहीं, इसमें ए है, ए की वैल्यू क्या है दोस्तों 9, तो 9 कोड दिया गया है तो दोस्तों 9 लिख लेंगे। फिर क्या है टी इसमें देखिए 2 है और इसमें देखिए इसमें भी 2 है तो दोस्तों 2 लिख लेंगे। फिर यू 5 है दोस्तों, इसमें भी 5 है तो दोस्तों 5 हो जाएगा। फिर यस इसमें 7 है, इसमें भी 7 है दोस्तों। 69,257 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया 69,257, यानी दूसरा सही है। दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है, ये नहीं करना है एग्जाम में, आपको समय के खातिर ये नहीं करना है क्योंकि समय का अभाव होता है। केवल दोस्तों जो दिया गया है पूछा जाए कि इसको क्या लिखा जाएगा, तो दोस्तों इसको इनके आधार पे ही इस तरह के सवाल को कोडिंग डिकोडिंग में निकाल लेना है। दोस्तों आपको याद रहना चाहिए, समय का अभाव के हिसाब से दोस्तों आपको ये नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्ट आंसर निकालना है। दोस्तों अब देखिए इसी कोडिंग डिकोडिंग में और अगले टाइप के प्रश्न। सवाल कहता है दोस्तों किसी भाषा में TRUMP को SUTQN लिखा जाता है, तो उसी भाषा में FIRED को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों
इसमें देखिए अंक ना देकर, दोस्तों इसमें अंक ना देकर अक्षरों में ही दोस्तों कोड किया गया है। तो देखिए क्या लिखा है, TRUMP को क्या लिखा गया है, SUTQN, दोस्तों ये लिखा गया है। तो दोस्तों देखिए आपका दिमाग पढ़ने के लिए दोस्तों इस टाइप के प्रश्न रीजनिंग में पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर यह सोचता है कि आपके दिमाग में क्या सोच सकते हैं आप। तो देखिए दोस्तों क्या इसमें किया गया है, आर के बाद यस, दोस्तों जैसा सवाल वैसी सोच, रीजनिंग इसी का नाम है दोस्तों। आर के बाद यस, टी के बाद यू। दोस्तों देखिए अब इसमें क्या किया, एम के बाद एन, पी के बाद क्यू, देखिए टी के बाद यू। दोस्तों इस तरह से कोड किया गया है। तो देखिए इस तरह से ही हम इसको कोड करेंगे, FIRE और D। दोस्तों जिस तरह से ये कोड किया गया है इस तरह से ही इसको कोड करेंगे। तो देखिए F के बाद G, यहाँ पे लिखेंगे G, I के बाद J। दोस्तों देखिए I के बाद J हो गया, F के बाद G हो गया। अब देखिए D के बाद E हो जाएगा और E के बाद F हो जाएगा। दोस्तों देखिए E के बाद F, D के बाद E, और देखिए R से पहले, U से पहले T, R से पहले Q। दोस्तों यहाँ पे Q आएगा, देखिए R से पहले Q। दोस्तों देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, JGQEF, JGQEF, ये दूसरा हमारा सही है। दोस्तों इस तरह से देखिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों सवाल कहता है किसी भाषा में MASTB को BNRCU लिखा जाता है तो उसी भाषा में CADEN को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों देखिए MASTB को क्या लिखा गया है, BNRCU, दोस्तों U। अब दोस्तों ठीक पहले वाला ही सवाल, उस जो नियम पिछले वाले सवाल में किया गया वही नियम इसमें है। दोस्तों देखिए A के बाद B। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग में किसी तरह का भी और कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों, इसी टाइप का नहीं, इस टाइप में और भी बदल देगा। दोस्तों हो सकता है कि इसमें 1 2 3 4 5 अंक 6 हो जाएं। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी हो सकता है। जैसे पिछले कुछ सवालों में दोस्तों अंक दिए और कुछ सवालों में अक्षर ही दे दिए। तो दोस्तों एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग का नियम जो एक में लागू होगा वही दूसरे में जिसमें पूछेगा वही लागू है। दोस्तों M के बाद N। अब देखिए दोस्तों B के बाद C और T के बाद U, R के बाद S। अब दोस्तों जो नियम इसमें लागू हुआ है वही नियम इसमें लागू होगा, यानी CADE और N को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों A के बाद क्या आता है, B। सेम इसी तरह से जो नियम इसमें लगा है वही नियम इसमें होगा, तभी तो कोडिंग डिकोडिंग का नियम पूरा होगा। दोस्तों C के बाद क्या आता है, D हो जाएगा। N के बाद O आता है दोस्तों, देखिए O, और E के बाद F आएगा। देखिए D से पहले C। दोस्तों देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, BDCOF, BDCOF,
यानी पहला ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी खास कोड में ORDER को गुणा प्लस डॉलर हच और भाग कोड दिया गया है दोस्तों। तो उसी कोड में BOARD को दोस्तों देखिए वर्ग गुणा प्रतिशत और भाग और डॉलर लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ABODE को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। किसी में अंक दे देगा, किसी में अक्षर ही देगा, किसी में सांकेतिक चिन्ह दे देगा। तो दोस्तों रीजनिंग में तो दोस्तों हर टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों क्या कहा है, ORDER दोस्तों इसको क्या कोड दिया गया है, गुणा, R को प्लस, D को डॉलर और E को हच और R को भाग। तो दोस्तों देखिए फिर कहा है उसी भाषा में BOARD को देखिए B को वर्ग दे दिया गया है, फिर है गुणा, फिर है A को दिया है प्रतिशत, फिर R को भाग दिया गया है, फिर D को डॉलर दिया गया है। दोस्तों फिर पूछा है कि ABODE दोस्तों इसको कौन सा कोड दिया जाएगा। तो दोस्तों एग्जाम में आपको इनमें ही देखकर कोड आपको निकाल लेने हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए सिर्फ ये कर रहे हैं। दोस्तों देखिए ए का कोड क्या है दोस्तों, इसमें ए है ही नहीं। ए का कोड क्या है, ये प्रतिशत है। फिर दोस्तों बी का कोड क्या है, बी का है वर्ग, बी का वर्ग हो गया। ओ का क्या है दोस्तों, गुणा, और इसमें भी गुणा, तो गुणा हो गया। फिर डी का डॉलर है दोस्तों, डॉलर दोस्तों अमेरिकी डॉलर। दोस्तों यदि आपको मिल जाए आप बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। दोस्तों देखिए आगे ई को हच दिया गया है, इसमें है ही नहीं तो हच हो जाएगा। दोस्तों देखिए किस ऑप्शन में दिया है, प्रतिशत, वर्ग, गुणा, डॉलर, हच। दोस्तों पहला हमारा सही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सवाल कहता है किसी खास कोड में TPORE को ट्रिंगल, प्रतिशत, डॉलर, हच, माइनस लिखा जाता है, तो उसी भाषा में PRETS को प्रतिशत, हच, माइनस, डॉलर, प्लस लिखा जाता है, तो SPORT को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों देखो यस को क्या कोड दिया गया है इसमें। दोस्तों पहले में यस है ही नहीं, दूसरे में यस है यानी लास्ट में, तो दोस्तों पहले ये हो जाएगा प्लस। दोस्तों चाहे करके देख लीजिए, TPORE इसको क्या कोड दिया गया है, ट्रिंगल, प्रतिशत, डॉलर, हच, माइनस। दोस्तों फिर कहा है PRETS, P को प्रतिशत, R को हच और E को माइनस, T को ट्रिंगल, S को प्लस। फिर कहा है SPORT को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों हमें प्रमाण देखना है, दोनों का देखना, दोनों का सेम होगा वही कोड सही होगा। तो दोस्तों यस, पहले में यस है ही नहीं, इसमें यस है, यस का कोड प्लस। फिर पी में प्रतिशत, इसमें भी दोनों में प्रतिशत यानी सेम है तो प्रतिशत हो जाएगा। ओ का डॉलर है, इसमें है ही नहीं तो हमें डॉलर कोड देना है। फिर आर है दोस्तों, आर को क्या है, हच, इसमें भी हच तो हच कोड हो गया। फिर
टी को ट्रेंगल, दोनों में दोस्तों ट्रेंगल है। देखिए किस ऑप्शन में ये मिलते हैं दोस्तों, प्लस प्रतिशत डॉलर हज ट्रेंगल, प्लस प्रतिशत डॉलर हज ट्रेंगल, यानी पहले वाला ऑप्शन हमारा सही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो दोस्तों सवाल कह रहा है, यदि सूर्य को चंद्रमा और चंद्रमा को पृथ्वी और पृथ्वी को आकाश और आकाश को तारा और तारा को सूर्य कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न ये तो बच्चों को भी आते हैं। दोस्तों आपको केवल एक चीज़ देखना है कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में। ये तो सबको पता है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो आकाश को क्या कहा गया है, आकाश को तारा कहा गया है। दोस्तों तारा पहले ऑप्शन में, दोस्तों पहला ऑप्शन हमारा सही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के बाद कोडिंग डिकोडिंग से कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दोस्तों अगला सवाल, दोस्तों सवाल कहता है, यदि हरे को पीला और पीले को सफ़ेद और सफ़ेद को लाल और लाल को बैंगनी और बैंगनी को काला कहा जाए तो मानव रक्त के रंग को क्या कहेंगे। दोस्तों आपको याद रखना है कि मानव रक्त लाल होता है, तो इसमें दोस्तों लाल को बैंगनी कहा गया है, तो हमें बैंगनी पे टिक लगाना है दोस्तों, यानी ये हमारा दो नंबर ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आप नहीं रहेगी। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।